19 न्यूज ऑफ द डे। आज की 20 बड़ी खबरों की बात करें। किसान आंदोलन को लेकर राहुल का पीएम मोदी पर हमला। बोले, जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए। विपक्ष इस आंदोलन पर सरकार के रुख को लेकर हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि सरकार को अपने अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचना चाहिए और किसान को उनका अधिकार देना चाहिए। टीएमसी में बढ़े बगावत के सुर। अब पार्टी विधायक ने प्रशांत किशोर के खिलाफ खोला मोर्चा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया है। बिहार के बाद अब इन राज्यों का बजा इलेक्शन का बिगुल। बिहार इलेक्शन 2020 के बाद अब वेस्ट बंगाल सहित देश के 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है, जहां अगले साल 2021 में इलेक्शन होने हैं। इसमें बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी शामिल है। इन 5 राज्यों में से कांग्रेस और बीजेपी की एक राज्य में सरकार है, जबकि बंगाल में टीएमसी तो केरला में लेफ्ट पार्टी काबिज है। शिवसेना नेता ने महाआरती की तुलना अजान से की। बढ़ा विवाद। भाजपा ने जताई हैरानी। समर्थन में रकांपा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी और विपक्षी भाजपा के बीच सोमवार को एक बार फिर तकरार पैदा हो गई। इस बार मामला अजान और महाआरती की तुलना का है। शिवसेना के दक्षिण मुंबई विभाग प्रमुख पांडुरंग सपकाल ने कहा कि अजान सिर्फ 5 मिनट की होती है और यहाँ महाआरती जितनी ही महत्वपूर्ण है, जो शांति और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने अजान की खासियत का बखान करते हुए श्रीमद् भागवत गीता पाठ प्रतिस्पर्धा की तर्ज पर अजान की प्रतिस्पर्धा कराने की बात की है। आज होगी सरकार और किसान नेताओं की बात। कृषि मंत्री ने दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में किया आमंत्रित। संसद से पारित नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली पहुंचे आंदोलनकारी किसानों के नेताओं को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। ये बैठक दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में होगी। उन्होंने कहा कि पहले निर्णय हुआ था किसान भाइयों के साथ अगले दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होगी, लेकिन किसान अभी भी कड़ाके की सर्दी के बीच आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी का खतरा भी है, इसीलिए बातचीत पहले होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। सीएम शिवराज और सिंधिया एक साथ दिल्ली रवाना। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता निजी कार्यक्रम के लिए ओरछा और फिर दतिया पहुंचे। बाद में एक साथ दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। साथ ही निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर भी बातचीत हुई। इस घटनाक्रम के बावजूद सूबे में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। शिवराज बोले, प्रेम की आड़ में नहीं चलेगा धर्मांतरण। किसानों के लिए सहायता राशि देने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार रात को सूबे की आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि लव जिहाद में शामिल अपराधियों, मिलावटखोरों, कानून व्यवस्था तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। प्रेम की आड़ में बहन बेटियों की जिंदगी और आबरू से खेलने वालों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। यही नहीं, उन्होंने किसानों के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। असम, तमिलनाडु के पार्टी नेताओं के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे बातचीत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को असम के पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इसके अलावा 2021 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस नेता तमिलनाडु में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। दरअसल बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली पटकनी के बाद ही पार्टी के भीतर और सहयोगी दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे, जिसका असर उन राज्यों में दिखने लगा जहां आने वाले वक्त में चुनाव होना है। इस कार्य में राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए किसी की भी दावेदारी हो सकती है। किसानों के तेज होते प्रदर्शन को देख गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री की भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साथ उच्च स्तरीय बैठक।
राष्ट्रीय राजधानी में तेज होते किसान आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार इसके समाधान पर चर्चा के लिए हर स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। रविवार शाम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मसले पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। कृषि गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि सुधारों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को गैर राजनीतिक बताया है। शाह ने हैदराबाद में कहा कि नए कृषि कानून किसानों के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। जावड़ेकर का दावा, पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान एमएसपी पर बेचा। कांग्रेस ने उठाए सवाल। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान ज्यादा एमएसपी पर मंडियों में बेचा है। जावड़ेकर ने कहा कि मौजूदा वक्त में एमएसपी और मंडियों दोनों जीवित हैं। जावड़ेकर ने कहा कि मौजूदा वक्त में एमएसपी और मंडियां दोनों जीवित हैं। यही नहीं, इन मंडियों में सरकार खरीद भी हो रही है। इन मंडियों में सरकारी खरीद भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने कृषि कानून पर गलतफहमी नहीं रखने की अपील की है।